हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास पैनल है जो कि सिंगल कॉफ का पैनल है और डबल इमेज की प्रॉब्लम इसके अंदर हमारे को देखने को मिल रही है। तो बेसिकली ये जो पैनल है हमारे पास एक टेक्नीशियन से आया हुआ है जिसमें ऑलरेडी इसमें काम किया हुआ है, काफ़ी ख़राब तरीके से इसके अंदर काम हुआ है। तो आज इसको पैनल को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं किस तरीके से हम इसको प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर पाते हैं। तो पैनल को देखिए, रिपेयर करने के लिए प्रॉपर हमारे को जानकारी होनी चाहिए, तभी हम प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। काफ़ी सारे टेक्नीशियन को टीवी रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आती है। तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी 1 तारीख से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, हमारी बुकिंग भी चल रही है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारी ट्रेनिंग को प्रॉपर तरीके से ज्वाइन कीजिए और आगे अपने काम को बढ़ाइए। तो देखिए, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कंडीशन है पैनल की। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सोनी में लग के आया हुआ पैनल है, ये सोनी में लगता है। और अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे क्या क्या इसके अंदर लगा हुआ है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो इसकी है ये गामा आईसी लगी हुई है, और यहाँ देखेंगे तो ये इसकी टीकॉन आईसी लगी हुई है, और यहाँ पे देखिए एक रोम आईसी है और एक हमारी पैनल आईडी लगी हुई है। ये डीसी टू डीसी आईसी है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस पैनल के अंदर क्या है, 2 लेवल शिफ्टर आईसी लगी हुई है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या काम किया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ कॉफ भी इसके अंदर यहाँ पे जो है उतार रखी है कॉफ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी रेजिस्टेंस इसके अंदर नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये भी रिमूव कर दिए। और आईसी भी प्रॉपर तरीके से लगी नहीं थी, तो ये मैंने अभी फिक्स करी है आईसी को। तो ये कंडीशन हमारे को देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ रेजिस्टेंस जो यहाँ पे है डिसअलाइनमेंट हो रखे हैं, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ये भी रेजिस्टेंस निकाल कर ट्राई करे गए हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो देखिए, पैनल को प्रॉपर तरीके से अगर आप चेक करेंगे तभी पैनल प्रॉपर तरीके से रिपेयर होगा, नहीं तो पैनल बर्बाद होने के फुल चांस है अगर इस तरीके से काम रहेगा। तो अभी इसको प्रॉपर तरीके से कैसे चेक करेंगे और कैसे रिपेयर करेंगे, तो वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। बाकी क्या है कि अगर आपको पैनल को रिपेयर करना सीखना है तो डाटा शीट आपको प्रॉपर तरीके से देखनी आनी चाहिए। डाटा शीट किस तरीके से काम करती है, पैनल किस तरीके से काम करता है, अलग अलग पैनल मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ, हमारे को इसके अंदर प्रॉब्लम क्या मिल रही है। सेट यानी कि पैनल जो है हमारा स्टार्ट तो हो रहा है, यानी कि ये पैनल डेड नहीं है। काफ़ी सारे पैनल जो होते हैं, जो टेक्नीशियन होते हैं वो डेड कर देते हैं, लेकिन ये डेड तो नहीं है, लेकिन ये डबल इमेज की प्रॉब्लम हमारे को इसके अंदर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मैंने अपने मदरबोर्ड पे लगा रखा है टेस्टिंग पर्पस पे। तो अगर आप इसकी पिक्चर देखेंगे तो किस तरीके की हमारे को मिल रही है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। ये देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे नो सिग्नल आ रहा है और किस तरीके से ये चल रहा है। यहाँ पे आप ये देखेंगे डबल इमेज ओके, इस तरीके से ये हो रहा है। तो इसको क्या है, अगर हमारे को रिपेयर करना है तो सबसे पहले हमारे को इसकी सारी वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि वोल्टेज में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। और देखते हैं क्या क्या इसके अंदर शॉर्ट हुआ है, क्या क्या ख़राब हुआ है, तो वो सारी चीज़ें भी हमारे को इसके अंदर देखनी पड़ेगी। तो इसको क्या है, थोड़ा सा बारीकी से चेक करते हैं। मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं वोल्टेज रेंज पे। और यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई है जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे को मिल रही है। ये 12 वोल्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जेनर डायोड के द्वारा डीसी टू डीसी सर्किट में हमारी जा रही है। और डीसी टू डीसी सर्किट अलग अलग वोल्टेज बनाने का काम करती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा AVDD वोल्टेज बन रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, यानी कि ये जो 3.3 वोल्टेज है ये हमारा जाता है टीकॉन आईसी के अंदर। और यहाँ पे एक रेगुलेटर भी लगा हुआ है जो कि 1.2 वोल्ट की सप्लाई बनाता है, ये भी टीकॉन आईसी के अंदर जाता है। और 3.3 वोल्टेज देखेंगे तो ये पैनल आईडी की पिन नंबर 8 पे भी जा रहा है और रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे भी जा रहा है। दोनों पे हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई इनपुट हो रही है। अब यहाँ पे क्या है, वोल्टेज में कोई भी फ्लक्चुएशन हमारे को देखने को नहीं मिलना चाहिए। अगर वोल्टेज में फ्लक्चुएशन रहता है तो उसको हमारे को चेक करना पड़ेगा।
लेकिन अभी ये क्या है, वोल्टेज हमारी बिल्कुल स्टेबल है। और आगे हम चेक करते हैं तो AVDD वोल्टेज तो हमारा तैयार है। AVDD के बाद VGH और VGL बनता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कुछ एक पॉइंट बना रखा है, तो इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो क्या वोल्टेज हमारे को मिल रहा है, 30 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। अब ये 30 वोल्ट का मतलब यह है कि हमारा जो वोल्टेज बन रहा है, कौन सा वोल्टेज है भाई, VGH वोल्टेज है। VGH का मतलब क्या होगा, वोल्टेज गेट हाई। हाँ, ये हाई वोल्टेज है, गेट लाइन के लिए बनता है, ठीक है। अभी क्या है कि VGH हमारा ओके है, VGH हमारा परफेक्ट तरीके से बन रहा है। और अगर हम इसके अंदर VGL देखते हैं, लेकिन VGH में भी ये चीज़ देख लेते हैं कि इसमें वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को स्टेबल मिल रहा है, यानी यहाँ पे भी कोई भी वेरिएशन नहीं है। अब अगर आगे चेक करते हैं तो हमारे को जो VGL है, VGL कहाँ पे मिलना चाहिए, VGL भी देख लेते हैं हम। तो ये हमारे को लेवल शिफ्टर आईसी के आसपास में मिलेगा। तो लेवल शिफ्टर आईसी के पास में देखेंगे, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये देखिए कितना वोल्टेज मिल रहा है हमारे को। ये हमारा VGH वोल्टेज है। और यहाँ पे देखते हैं, ये भी ओके है। ये हमारा माइनस वोल्टेज मिल रहा है, -9 वोल्टेज, यानी कि VGL वोल्टेज भी इसका ओके है और बिल्कुल स्टेबल है। तो अभी इस तरह की कंडीशन मिल रही है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से क्या है, लाइन तो एक साइड से कॉफ ओपन है, यहाँ से ओपन कर रखी है, और दूसरी साइड से अगर मैं कटिंग करूँगा तो भी दिक्कत है। तो फिलहाल इसके अंदर सबसे पहले हम ये चीज़ चेक करते हैं कि कई बार ये ओड इवन से भी दिक्कत आती है। तो अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो LC1 और LC2 पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को देखिए वोल्टेज हमारे को यहाँ पे फ्लक्चुएशन मिल रही है। ये भी देख लेते हैं, फ्लक्चुएशन है, यानी कि एक बार VGH आएगा और एक बार VGL आएगा एक ही पॉइंट पे। तो ये फ्लिप फ्लॉप होता रहता है। और दूसरे आईसी पे भी चेक करते हैं, दोनों लेवल शिफ्टर आईसी लगी हुई है। तो अभी क्या है कि कई बार कई सारे टेक्नीशियन को पता नहीं चलता पाता कि कौन सी लेवल शिफ्टर आईसी है, कौन सी DC to DC आईसी है, या कौन सी आईसी किस में कंबाइंड है। ऐसे अगर अंधाधुंध काम करेंगे तो ये कभी भी पैनल को रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो पैनल को रिपेयर करने के लिए प्रॉपर हमारे को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो अभी सेट को दोबारा से ऑफ करके ऑन करते हैं। तो सेट हमारा देखिए ऑन हो गया है दोबारा। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं, देखिए ये जो पैनल है अभी किस कंडीशन में चला गया, सेट तो हमारा ऑन हो गया है, लेकिन हमारा ये नो पिक्चर कंडीशन में चला गया। और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो गया है। यहाँ पे ये देख सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप हो गया है। तो अभी क्या है कि फ़िलहाल के लिए हमारे को एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये जो हमारी आईसी है लेवल शिफ्टर, एक बार पहले इसको हम रिप्लेस करके देखेंगे और उसके बाद ट्राई करते हैं क्या कंडीशन मिलती है। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास आईसी है दूसरी पीसीबी में लगी हुई है, तो इससे हम रिमूव करेंगे और देखते हैं क्या कंडीशन मिलेगी हमारे को, क्योंकि आईसी को एक बार रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमारे को क्या है, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन मिलनी चाहिए, क्योंकि आईसी अगर ख़राब हो जाएगी तो हमारे को वोल्टेज में वेरिएशन नहीं मिलेगी। जो LC1 LC2 पॉइंट का वोल्टेज रहता है, जो VGH और VGL होती है, इसको हम क्या है प्रॉपर तरीके से पहले निकाल लेते हैं। तो ये हमने आईसी को निकाल लिया, साइड में रखते हैं और यहाँ पे लगाते हैं दूसरी आईसी। तो यहाँ पे आईसी लगाने के लिए क्या है, प्रॉपर हमारे को पेस्ट लगा के अगर हम काम करेंगे तो हमारी आईसी जो है प्रॉपर तरीके से लगेगी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं आईसी हमने प्रॉपर तरीके से लगा दिया है। अभी क्या है कि जब भी हम आईसी लगाते हैं तो आईसी को प्रॉपर
हमारे को इसके रीसोल्ड ज़रूर करना है इस तरीके से। तो ये क्या है, हमने आईसी को प्रॉपर लगा दिया है और आईसी की कोई भी पिन यहाँ पे शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आईसी की पिन शॉर्ट रह जाएगी तो ये आईसी भी हमारी ख़राब हो सकती है। तो अभी क्या है, अभी तो फ़िलहाल ओके हमारी आईसी लगी है। एक बार इसको हीट देके थोड़ी फिनिशिंग कर देते हैं। बिल्कुल ओके है। यहाँ पे थोड़ा पेस्ट लगा लेते हैं। हमारे पैनल की है दोबारा से। तो अभी हमारा सेट सेम कंडीशन में आ गया, यानी कि आईसी जो है ख़राब थी और सेम कंडीशन में हमारा आ गया है। लेकिन अभी पैनल के अंदर दिक्कत है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप ये देखेंगे इसके अंदर वोल्टेज जो है हमारा, ये देखेंगे यहाँ पे फ्लक्चुएशन जो है हमारे को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है हमारे को फ्लिप फ्लॉप। तो इस ट्रैक को हम ओपन करके देखते हैं क्या कंडीशन रहने वाली है, क्योंकि ये जो है हमारा फ्लिप फ्लॉप जो हो रहा है इसको ओपन करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये जो ओपन है यानी कि ये जो ट्रैक है, यानी कि जब हमारा फ्लिप फ्लॉप हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा डबल इमेज दिखा रहा है। तो क्या है कि हमारे को करना क्या होगा, इसको हमारे को ओपन करना होगा। तो कई बार क्या होता है कि आईसियाँ ख़राब भी हो जाती हैं, चेक करते करते भी ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसे आपके पास पीसीबी होनी चाहिए, तभी आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आईसियाँ अवेलेबल नहीं हैं और प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं तो पैनल को रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैंने दोनों ट्रैक को क्या है इनके ओपन कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये मैंने ओपन कर दिया है और फिर से सेट को ऑन करते हैं। तो यहाँ पे हम सेट को फिर से ऑन करते हैं और फिर देखते हैं क्या कंडीशन मिल रही है। तो अभी ये हमारा पैनल ऑन हो गया है। तो अभी क्या था इसके अंदर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नो सिग्नल जो आता है, नो सिग्नल पे देखते हैं। क्योंकि प्रॉपर तरीके से हमारे को नो सिग्नल पे ही पता लगेगा। पहले क्या है, नो सिग्नल पे हमारे को प्रॉपर दिखाई दे रहा था कि जो डबल इमेज आ रही थी। अभी देखते हैं कि वो डबल इमेज में रहता है या सिंगल में ही चलता है। तो यहाँ पे से भी आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। ओके सर। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। हमारे पास पैनल आते हैं जो कि प्रैक्टिकली इस तरीके की प्रॉब्लम है हमारे को देखने को मिलती है। अलग अलग तरीके के पैनल आते हैं। तो प्रॉपर अगर आप काम करना सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।
ये